स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक प्राणी के लिए जरूरी है। यह बात सदियों से हमारे पूर्वज मानते और अपनाते आ रहे हैं, परंतु समय के साथ विकास की महत्वाकांक्षा में मानव जाति ने पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई। इसका आभास हमें कोरोना महामारी के दौरान हुआ। हमें अपने आसपास स्वच्छ वातावरण को पुनः स्थापित करना होगा ताकि हम लोगों को कृत्रिम ऑक्सीजन की जगह प्राकृतिक ऑक्सीजन का लाभ मिले। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंझौल के युवाओं के द्वारा वजेंद्र सिंह बंटी की स्मृति में रामाज्ञा सिंह की अध्यक्षता में मंझौल जगदम्बी पुस्तकालय के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने क्षेत्र में 10,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया, जिसकी शुरुआत आज से की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत मंझौल निवासी पर्यावरणविद एवं पक्षी विशेषज्ञ अली हुसैन ने वजेंद्र सिंह के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं पेड़ लगाकर किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आज विश्व जिस भयानक महामारी से गुजर रहा है, लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण काल के गाल में समाते जा रहे हैं। यह कहीं न कहीं हमारी ही गलतियों का परिणाम है। इसके लिए हमें पेड़ पौधों की संख्या बढ़ानी होगी ताकि शुद्ध प्राणवायु हमें मिल सके। मौके पर वरिष्ठ पत्रकार पुष्पराज, प्रोफेसर राम कुमार सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित थे। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। आगे का मार्गदर्शन कौन करेगा? काफी चिंतित थे और भयभीत थे कुछ दिनों तक। रात की नींद और दिन का चैन उड़ चुका था। हम लोगों ने तय किया कि कुछ ऐसा किया जाए जो आने वाली पीढ़ियां बंटी भैया को हमेशा याद रखें। और ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है, इसका सबसे पहले बीज हमारे दिमाग में ही उपजा था और मैंने सभी लोगों से शेयर किया इस बात को कि इस ढंग का कार्यक्रम किया जाए। पहले 1,000 वृक्षारोपण हम लोगों ने तय किया था कि 1,000 पौधे हम लोगों को लगाने हैं, लेकिन विष्णु भैया से और अन्य भी लोगों से जब बातचीत हुई तो इसको बना करके 10,000 दे दिया। और सरकार की तो योजना है ही कि जल जीवन हरियाली में आजकल। और सबसे बड़ी बात यह है कि सांस के वजह से ही आज के हमारे भी होगी, और उस सांस का तकलीफ और भी किसी व्यक्ति को ना हो। ऊपर में जो हमने लगवाया है वृक्ष आप लगाएंगे, सुख होते भी पाएंगे। ये सांस की तकलीफ हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे दादा को, बुजुर्गों को और किन्हीं को भी ना हो, इसलिए ऐसा ठोस काम किया जाए जो सबके लिए हित हो। और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी श्रद्धांजलि बंटी भैया को और कोई हो सकती है। आने वाली पीढ़ियां जब तक हमारा ये 10,000 पेड़ इस गांव में लगाता रहेगा, बंटी का हमेशा स्मरण होते रहेंगे। मैं बात में ही अपनी बातों को रखूंगा और कार्यक्रम का क्या प्रारूप है वो समझाना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ पेड़ लगा करके एक फॉर्मेलिटी निभाना चाहते हैं। पेड़ के साथ साथ हम लोग उसके सुरक्षा के लिए गैबियन का भी व्यवस्था किए हुए हैं। और 10,000 वृक्ष लगाने के लिए लगभग 1 वर्ष का समय हम लोग लेंगे। शुरुआत बाय शुरुआत, जैसे आज का शुरुआत है तो आज सिर्फ 100 पौधा लगाएंगे, फिर 2-4 दिन के बाद 100 पौधा का शुरुआत फिर से होगा। 40-50 लड़कों की, युवाओं की टीम है जो प्रतिदिन सुबह उठ करके पौधों को संरक्षण करेगी, उसके पोषण के लिए खाद पानी वगैरह का व्यवस्था करेगी। प्रतिदिन एक क्रांति के रूप में हम लोग चाहते हैं कि जागरूकता आए वृक्षारोपण की प्रति लोगों में। और 100 पौधा जब अच्छे ढंग से सेट हो जाए तभी दूसरा स्लॉट 100 का उठाना। और हम लोगों ने इसका नंबरिंग किया है। जैसे पचमढ़ा में अगर कोई पौधा लगाना है तो वहाँ 3-4 युवाओं की टीम रहेगी और उनका नंबरिंग रहेगा पौधों का। आगे से हम पूरे गांव में माइकिंग कराएं। और यह जो सभा हो रही है, 20 लोग जरूर हैं, 30 लोग जरूर हैं, लेकिन हम समझते हैं कि गाँव को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मंझौल की आबादी 60,000 से ज़्यादा हो रही है और जिस तरह से लोग जमा हुए, बंटी समाजसेवी थे, लेकिन बंटी की याद में इस तरह का आयोजन, मैं कहूँ कि यह देश का अद्भुत आयोजन है। और बंटी की मौत का मुझे दुख जरूर है, इसलिए वजन में मुझसे मोटा था लेकिन मुझसे छोटा था और ठोंटा नहीं था। तो बंटी से हम कहते थे तुम मोटे हो लेकिन ठोंटे नहीं हो। मुलाकातें हमसे कम होती थी, लेकिन बंटी जो कर गए वो यहाँ जिंदा रहेंगे। और आज अभी वल्लभ ने जिस तरह से बात की कि वल्लभ ने उनको तरफ कर मरते हुए देखा और ऑक्सीजन के लिए
कर मरते हुए देखा। अभी संजय चा बता रहे थे जो हमारे बरगद पीपल की बात, मैं खुद पटना से बीमार होकर आया, निगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आया और मुझे पता था कि अगर हम पटना में रहेंगे तो मुझे ऑक्सीजन लेना होगा। लेकिन जब हम मंझौल आए तो हम पहले ही दिन कुम्हरकोट गए। कुम्हरकोट बाद इसलिए गए, हम जयमंगला हाई स्कूल के कैंपस नहीं गए, यह मानकर कि पूरे गांव के बीमार लोग जो ब्लड शुगर है या किसी तरह के बीमार लोग हैं वही वहाँ यात्रा करते हैं, वॉक करते हैं। तो हम उस धरती पर जाएं जहाँ की राम खेलावन शास्त्री हमारे ग्रैंड फादर थे, बाबा थे, और इस मंझौल में, मंझौल का जो आधुनिक मंझौल है उसके सांस्कृतिक निर्माण में उनकी भूमिका रही। तो हमने यह सोचा कि जिस धरती पर उनके पांव पड़े। दूसरी बात आपको पता है कि 2600 वर्ष पहले इस धरती पर दुनिया के महामानव बुद्ध के भी पांव पड़े थे। 1 महीने बुद्ध यहाँ रहे थे, इसके सबूत है। तो जब हम मंझौल में 6 मई को आए, 7 मई से हमने प्राणवायु के लिए सीधे टावर के इलाके में जाना शुरू किया और हमने तय किया कि हम जयमंगला हाई स्कूल, जहाँ की सिर्फ मैदान है खेलने का लेकिन पेड़ पौधे नहीं है, हम क्यों नहीं मानी गाछी तरफ जाए। और हमने यह महसूस किया यहाँ ऑक्सीजन क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो 1 हफ्ते बाद जब हमने मित्रों से बताना शुरू किया कि हमारे गांव में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। दरअसल अमेरिका में एक पत्रकार रहते हैं, इलाहाबाद में, उनका नाम है अजीत शाही। अजीत शाही वो पहले पत्रकार हैं जिन्होंने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात किलर लिखा था। तो प्रधानमंत्री बनने से पहले उनको अपनी सुरक्षा करने के लिए वाशिंगटन में शरण लेना पड़ा है। अजीत शाही ने फेसबुक पर लिखा कि बिहार उत्तर प्रदेश के गाँव में मृत्यु बढ़ रही है कोरोना से, इसलिए जो लोग गांव में पढ़े लिखे लोग हैं वो हमें सूचित करें कि मृत्यु दर क्या है। तो मैंने उनको लिखा कि हम 2 दिन से अपने घर पर हैं, हमारा घर सड़क किनारे है और 24 घंटे में हमने 20 से ज़्यादा एम्बुलेंस नहीं देखे हैं, लेकिन 2 दिन में एक भी जनाजा नहीं निकला है। जाहिर है हमारे गाँव में मृत्यु दर कम है। और भास्कर की टीम, नवीन जी अभी आए हुए हैं, नवीन जी ने अपने सीनियर पत्रकारों से बताया और पटना से कुछ पत्रकार आए यह जानकारी लेने के लिए क्या मंझौल में बरगद और पीपल ज़्यादा हैं, इसीलिए मंझौल इलाके में मृत्यु दर कम है। हम आपसे बताना चाहते हैं अगर आप पबड़ा और पहसारा और महेशवाड़ा को अलग करते हैं तो मंझौल ये गलत मंझौल होगा। मंझौल जो असली है सब के सब पबड़ा, महेशवाड़ा सब और पहसारा, ये सब लोग पबड़ा से ही निकले हैं। हम लोग जैसे पबड़ा से निकल कर आए, हमारे पुरखे वहाँ से थे, तो जो पाशारा और महेशवाड़ा है वह भी मंझौल का ही हिस्सा है। तो जो मंझौल का पहला मैप था, जो पुराना मंझौल है, उस मंझौल में 20 से ज़्यादा लोग कोरोना से नहीं मरे, मगर पबड़ा, पाशारा, महेशवाड़ा, मंझौल के 4 पंचायत यह सहित अगर 20 से ज़्यादा नहीं मरे तो यह मृत्यु दर कम होना, उसकी वजह यह है कि सिर्फ मंझौल में 200 पीपल और बरगद थे। और जब भास्कर की टीम ने पीपल के बारे में जानकारी ली कि जयमंगलागढ़ में जो पीपल है उस पीपल वह त्रिभुज का हिस्सा है। रामनाथ जी और ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम जी ने बताया कि यहाँ पर कई वर्ष पहले सदियों से त्रिभुज है पेड़ों का, वह एक धूम पर जिसको आप बाबा बलभद्र स्थान कहते हैं, वीरभद्र स्थान कहते हैं। दूसरा पेड़ जो मुनि बाबा स्थान है और तीसरा पेड़ जयमंगलागढ़ में। तो हम लोगों को यह आश्चर्य लगता है हमारे पुरखे कितने समझदार थे जिन्होंने पेड़ों का त्रिभुज बनाया और यह कहा आने वाली संगति के लिए जब तक ये त्रिभुज कायम रहेंगे तब तक मंझौल जिंदा रहेगा। इसलिए हम समझते हैं इस त्रिभुज में जो पेड़ हैं उस त्रिभुज के पूरे आवरण में सैकड़ों पेड़ हैं। ठीक है, टावर की वजह से वो सैकड़ों बरगद और पीपल जिंदा हैं, लेकिन वह त्रिभुज को हमारे सैकड़ों वर्ष से हमारे पुरखों